लेकिन बदकिस्मती से आखिरी महीने में निगरान हुकूमत में 3 दफा यूरिया खाद का रेट बढ़ाया, 3 दफा। उनको अभी तक गन्ने की कीमत अदा नहीं की गई, अभी तक वो रुल रहे हैं। रमजान आ गया, गन्ने को दिए हुए 2 महीने हो गए, लेकिन शुगर माफिया ने अभी तक उनको पैसा नहीं दिया। बलूचिस्तान में तो नहरी निज़ाम 2-3 डिस्ट्रिक्ट के अलावा बाकी नहरी निज़ाम है ही नहीं है। जिन्होंने हमारे साथ धरने के दौरान 1800 अरब रुपए का पैकेज का ऐलान किया था, मैं प्राइम मिनिस्टर से अपील करता हूं कि जो आपने 1800 रुपए अरब का पैकेज हमें किसानों के लिए दिया था रिलीफ, उसको बहाल किया जाए। भूख से बंदा मरता है तो अपने बच्चे पांव के नीचे दे लेता है, हम किसान खुद मर रहा है। अब मुल्क की माशी सूरत हाल में हम अहम किरदार अदा कर सकते हैं कि इतनी बिजली महंगी हो गई है, इससे आप मुल्क की तकदीर नहीं बदल सकते। अगर आप मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं तो सिर्फ ज़राअत की वजह से बदल सकते हैं। बदकिस्मती से आखिरी महीने में निगरान हुकूमत में 3 दफा यूरिया खाद का रेट बढ़ाया, 3 दफा। और जो गन्ने का रेट था वो 400 रुपए, और सिंध ने 425 रखा और पंजाब ने 400 रखा। और अभी तक भी जो मेरे गन्ने के काश्तकार हैं, खासकर फैसलाबाद, झंग और सरगोदा रीजन वाले, उनको अभी तक गन्ने की कीमत अदा नहीं की गई, अभी तक वो रुल रहे हैं। रमजान आ गया, गन्ने को दिए हुए 2 महीने हो गए, लेकिन शुगर माफिया ने अभी तक उनको पैसा नहीं दिया। हम सबसे बड़ी उन शुगर माफिया के खिलाफ मज़ामत करते हैं। दूसरा, अभी हालिया में बलूचिस्तान में आपने देखा है, पिछली दफा बलूचिस्तान में सैलाब की वजह से जो तबाहियां हुई, उसके बाद जो गवर्नमेंट ने फंड दिए, जो पिछली गवर्नमेंट थी, आप सारे मीडिया वाले हैं, हमने 10 दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि उसमें 60 से 70% वो करप्शन की नजर हो गई। जो सोलर का प्रोजेक्ट आया था कि हम गवर्नमेंट ने सोलर बॉर्डर पे लगा के दे रहे थे किसानों को, वो भी किसानों को नहीं मिले। अभी मरियम बीबी ने 40 अरब रुपए का एक पैकेज का ऐलान किया कि हम राशन दे रहे हैं। इस तरह सिंध गवर्नमेंट ने कहा है कि हम पैसे दे रहे हैं, अभी बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने तो अभी कोई ऐलान ही नहीं किया। और केपीके वाले वो सेहत कार्ड उन्होंने कहा कि हमने बहाल कर दिया। मैं आज गवर्नमेंट, चारों सूबाई गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर से अपील करता हूं कि इतनी बिजली महंगी हो गई है, इससे आप मुल्क की तकदीर नहीं बदल सकते। अगर आप मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं तो सिर्फ ज़राअत की वजह से बदल सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि 40 अरब रुपए का आटा क्यों तकसीम हुआ। आप अगर ज़राअत पे, प्राइम मिनिस्टर और चारों सूबे ज़राअत पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें और हमारे साथ बैठें, हमें जो अरबों रुपए अभी आने हैं, जो करप्शन की नजर हो जाने हैं, वो खुदा के वास्ते एक दफा सारी मिनिस्ट्रियों को कट लगाएं और मेरे किसानों को ओनली सोलर प्रोवाइड कर दें। सिर्फ क्योंकि बिजली मिल नहीं रही, पानी, नहरी निज़ाम खत्म हो गया। और बलूचिस्तान में तो नहरी निज़ाम 2-3 डिस्ट्रिक्ट के अलावा बाकी नहरी निज़ाम है ही नहीं है। टोटल पानी का सिस्टम जो हम ट्यूबवेल से ले रहे हैं, और ट्यूबवेल का ये हालत है कि 29 दिसंबर को हमने किसान कन्वेंशन किया, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट आर्मी चीफ साहब थे और प्राइम मिनिस्टर साहब थे। और मैंने स्पीच की, उसके बाद मलिक असमत साहब ने आर्मी चीफ से अपील की और प्राइम मिनिस्टर से अपील की। उसमें दूसरी जितनी भी तंजीमें सब मौजूद थी। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं उस वक्त आर्मी चीफ का और प्राइम मिनिस्टर का, कि जो 2 अरब रुपए का बिल था बलूचिस्तान का ड्यूज, वो उन्होंने कहा कि पे कर दें। लेकिन अभी वो कहते हैं कि इस महीने में जो सब्सिडी दी है बिजली पे बलूचिस्तान पे, वो खत्म कर रहे हैं हम। अगर वो खत्म कर रहे हैं तो वो हमारा बलूचिस्तान का जो जिम्मेदार है वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो उसके जो यूनिट पे पर बिल अदा कर सके। तो मेरी सूबाई गवर्नमेंट, सीएम और फेडरल गवर्नमेंट से अपील है कि सबसे पहले ज़राअत पे इमरजेंसी डिक्लेयर करें। मुझे सिर्फ इस टाइम एक चीज़ की ज़रूरत है, वो सोलर है। मेरे किसानों को सोलर प्रोवाइड कर दें। एक दरख्शान डिवीज़न जो है, मैंने उस दिन भी प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ को और मलिक साहब, ये सारे दोस्त बैठे थे, 29 दिसंबर को कहा कि सिर्फ दरख्शान डिवीज़न को टोटल सोलर प्रोवाइड कर दें। 2 सूबों की गंदम सिर्फ दरख्शान डिवीज़न आपको पैदा करके दे देगा। तो मेरी दोबारा से अपील है, चारों सूबाई गवर्नमेंटें नहीं है, प्राइम मिनिस्टर साहब वही हैं जिन्होंने हमारे साथ धरने के दौरान 1800 अरब रुपए का पैकेज का ऐलान किया था। मैं प्राइम मिनिस्टर से अपील करता हूं कि जो आपने 1800 रुपए अरब का पैकेज हमें किसानों के लिए दिया था रिलीफ, उसको बहाल किया जाए और किसानों को वो रिलीफ दिया जाए। अगर ये ईद तक नहीं होता तो हम सबसे पहले जो आगाज करेंगे, हर डिवीजन पे खफन पोश और ऐसा अनोखा एहतजाज करेंगे, परअमन रहेंगे। हम इस मुल्क को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, लेकिन कहते हैं कि जब अपने भूख से बंदा मरता है तो अपने बच्चे पांव के नीचे दे लेता है। हम किसान खुद मर रहा है,
अब मुल्क की माशी सूरत हाल में हम अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मैं दोबारा चारों सूबाई गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि मुल्क वाकया मुश्किल हालात में है, उसमें आप फैक्ट्रियां चला के यूनिट इतना महंगा लगा के आप बाहर से पैसा नहीं ला सकते। अगर आपने डॉलर लाना है तो हमारे साथ बैठे, हमें सिर्फ पूरे पाकिस्तान में सहूलत प्रोवाइड कर दे, नहरी निज़ाम सही कर दे। दूसरा जो हमारा सीड है, अभी मेरे बलूचिस्तान में गंदम हो रही है लोगों की, किसी की 5 मन, किसी की 10 मन, किसी की 20 मन, किसी की 30 मन एवरेज है। हमने महंगी खाद लाइनों में लग के 6000 में ली, बल्कि बलूचिस्तान में तो कुछ जो हमने कहा ना कि ये जी स्मगलिंग हो रही है उसको पकड़ लो, उस स्मगलर को तो नहीं पकड़ा, मेरे किसान के 4 बैग जा रहे होते उसको पकड़ लेते हैं। और मेरा किसान अगर सोलर लेके इधर से खरीद के अपनी जगह पे ले जाता है उसको पकड़ लेते हैं। खुदा के वास्ते रहम करें उस मुल्क पे, और अगर इस मुल्क की तरक्की चाहते हैं तो मैं चारों गवर्नमेंट, नई गवर्नमेंट आई उनको मुबारकबाद पेश करता हूं, प्राइम मिनिस्टर को मुबारकबाद देता हूं। लेकिन अब ईद के बाद अगर मेरा सोलर का सिस्टम, मेरा नहरी निज़ाम, मेरा सीड, और ख़ासकर अभी उस वक्त भी आपने देखा था कि जो पुराने हमारे कोर कमांडर थे जनरल सरफराज शहीद, आप यकीन करें क्योंकि हमारा उनसे आना जाना था, सैलाब के दौरान नीची परवाज करते हुए हब डैम से ऊपर से इसलिए गुजर रहे थे कि नीचे लोग फंसे ना हो। उनके एडीसी, मुझे उनके बेटे से मुलाकात हुई, कहता है हम रोज कहते थे कि आप इतनी नीचे फ्लाई ना करया करें क्योंकि कोई हादसा ना आ जाए, और वो उसी हादसे में वो शहीद हुए। और इस तरह जिस तरह अभी बारिशें हुई हैं, खासकर ग्वादर, सिब्बी, उस पूरे डिवीजन में, उसमें जो हमारे कोर कमांडर साहब हैं जो भी नए आए हैं, जनाब राहत नसीम साहब, उन्होंने भी फुल कोशिश की है कि वो दिन रात उन्होंने जो भी बारिशों में कोशिश की है, लेकिन वो तो करते हैं, लेकिन जिन्होंने काम करना है उनका काम नहीं है, जिनका काम है वो नहीं करते। जो हमारी हुकूमतें हैं, फिर कल को लोग कहते हैं कि जी हुकूमतें ऐसी हो गई, जिन्होंने काम करना है वो भी करें। और हम ईद के बाद जो डीसी ने करप्शन की, जो हमारे किसी सेक्रेटरी ने करप्शन की, हम डिवीजन वाइज निकलेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट डिवीजन पे जाएंगे, पूरे पाकिस्तान के डिवीजनों में पर अमन खुद मैं अपनी क़यादत में लीड करूंगा और खफन पोश, और हम ऐसा एहतजाज कराएंगे, परअमन होगा। हम नहीं चाहते कि मुल्क को, लेकिन इन डिवीजनों के बाद अगर भी हमारे मसाइल का हल ना हुआ तो फिर इस्लामाबाद में ऐसा धरना देंगे कि ये याद रखेंगे कि किसान है और कसाबा इतना पिस गया है। मैं अब दोबारा अपील करता हूं कि मुझे पता है कि गंदम का अगर रेट 4000 से 5000 हुआ तो मेरे गरीब ने आटा कैसे खरीदेगा, क्योंकि उसको मुश्किलात होंगी। लेकिन अगर यही पैसे मुझे खाद की मद में दे दें, मुझे सोलर की मद में दे दें, तो मेरे से गंदम ये 3000 में खरीद लें, मेरे से गंदम ये 2000 में खरीद लें। और जो आटा 44 अरब का दे रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट पैकेज दे रही है, वो पूरे गरीब, आपको पता है 70% में से किसान गरीब है, वो बेचारा गंदम तो लगाता है लेकिन वो बेच देता है, उसने भी आटा खरीदना है, तो 70% खरीदने वाला भी मैं हूं। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि जो आपने 4000 रुपये रेट गंदम का रखा है, पिछले साल भी थे, आप बैठ के मीडिया के सामने मेरे साथ कैलकुलेशन कर लें कि मेरे 1 एकड़ में यूरिया कितनी डली, डीएपी कितनी डली, बीज कितना डला, और मैंने पर यूनिट कितना खरीद के लाया। अगर मुझे 4 आने बचते हैं तो मुझे दे दें। अभी तो मुझे बिल्कुल इस 4000 में लॉस हो रहा है। तो मैं, लोग बड़ी बड़ी बातें करके आए हैं मुल्क को चलाने के लिए, लेकिन मैं एक दोबारा फिर अपील करता हूं कि खुदा के वास्ते अगर इस मुल्क की तरक्की चाहते हैं तो ज़राअत को प्रमोट करें। अगर अभी ज़राअत को प्रमोट ना किया तो देखो, और मैं दूसरी बात, जो इंडिया में किसान बैठे हुए हैं शम्मू बॉर्डर पे, उनके साथ जो ज्यादती की गई, जो दूसरे सूबा पंजाब का जो दूसरा सूबा था उसने आके उस पर शेलिंग की इंडिया के किसानों के साथ, और अभी तक जुल्म जारी है, उसकी भी भरपूर मजामत करते हैं। और अपने शोधा के साथ जो उनके मीर अली में हुआ उसमें भी हम उनके साथ हैं। और हम पूरे अपने पड़ोस मुल्कों से, पाकिस्तान से और मुसलमान भाइयों से अपील करते हैं कि सब मिलजुल के रहें, और मिलजुल के हमारे खिलाफ, फ़लस्तीन में हमारे साथ जुल्म हो रहा है। मैं पूछता हूँ लोगों से कि फ़लस्तीन में 200 बंदा शहीद होता है, टीवी देखते हैं तो जब ऑन करते हैं तो आते 200 शहीद हो गया, देखा नहीं जाता। मैं कहता हूँ आलमी दुनिया से अपील करते हैं कि फ़लस्तीनियों को, और मुसलमान, वो जो बड़े बड़े हमारे जो मुसलमानी का दावा करते हैं, हम तो चलो पीछे, पाकिस्तान वाले जो असल बैठे हैं, खुदा के वास्ते फ़लस्तीनियों पे जो जुल्म हो रहा है उसको फिलफौर बंद किया जाए। उसके जो हमारे एहतजाज होंगे उसमें हम हर जो डिवीज़न में जाएंगे फ़लस्तीन का भी साथ हम एहतजाज करेंगे। जी बिल्कुल, आपने सही सवाल किया। अभी 44 अरब रुपए का पंजाब में आटा बट गया है, तो वो पैसे कहाँ से आ गए? पैसे गवर्नमेंट के पास तो है ना।
हर मिनिस्ट्री जो है आपकी बलूचिस्तान की मिनिस्ट्री के पास आप चेक कर लो कि कितने कितने पैसे आ रहे हैं। मैं तो उनसे ये तो नहीं मांग रहा कि मुझे 200 अरब दे दें, मैं कहता हूं कि उतने पैसे 1800 अरब रुपए में वो नहीं मांग रहा कि 1800 अरब मुझे अलग से दे दें। ऑलरेडी जो हमारे साथ सिस्टम उनका ज़राअत का चल रहा है, जिस तरह बलूचिस्तान में उन्होंने सब्सिडी दी हुई है, वो भी सब्सिडी लोग खा जाते हैं, मेरे किसान को नहीं मिलती। जो सुई गैस में खाद की मद में गैस फैक्ट्री वाले को गैस की मद में सब्सिडी दी जा रही है, वो मैं कहता हूं कि मेरे किसान को डायरेक्ट दी जाए। फैक्ट्री मालकान को जब वो मिलती है, वो खाद भी मैं ब्लैक से खरीदता हूं, आधी खाद स्मगल हो जाती है। तो मैं वो 1800 अरब रुपए वो मांग रहा हूं जो 1800 अरब रुपए का प्राइम मिनिस्टर ने मेरे साथ इसी ने एग्रीमेंट किया जब मैं धरने पे बैठा था, और उसकी तशरीह के लिए 50 को टीवी पे लगा दिया कि मैंने 1800 अरब रुपए दे दिए। इंशाल्लाह इस्लामाबाद में जब हम धरना दे के गए थे ना, तो पंजाब से पुलिस लेके इस्लामाबाद तक हमारे पे शेलिंग भी हुई, हमें रोका भी गया, लेकिन हमने रेड जोन में दाखिल हो गए और 8 दिन बैठे रहे। और 8 दिन में इन्होंने हमारे से झूठा 1800 अरब रुपए का पैकेज ऐलान किया। किसान अब इतना रुल गया है। मैं इंशाल्लाह इस्लामाबाद में बैठ के इनसे ये शुगर माफिया, मैं प्राइम मिनिस्टर को भी लेटर लिखा है कि रमजान शुगर मिल ने भी पैसे नहीं दिए, रमजान शुगर मिल ने भी पैसे नहीं दिए अभी। तो आपकी बात सही है, लेकिन इंशाल्लाह किसान अब अपना हक लेगा।